सबसे स्वच्छ नगरी अब ग्रीन नगरी की तरफ बढ़ी रही है। जो बात अभी हमारे बीच में आई है, पेड़ की इतनी बड़ी संख्या कि हमारे लिए वो प्रेरणा बनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी जयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर जी ललवानी जी, माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में हम बैठे माननीय रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस अवसर पर हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे बीच मौजूद सभी वरिष्ठ नेतागण, सरकार के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जी, इस आयोजन की इस रूपरेखा और पूरा सूत्र जिनके पास है CS संजय दुबे जी, समस्त अधिकारीगण और सबसे अच्छी बात IT और इससे जुड़े हुए सेक्टर के सारे, भगवान के उस दरबार की तरह यह दरबार शोभा बढ़ा रहा है जहां इंद्र का दरबार भी शोभायमान होकर के आज हमारे इंदौर से आपस में कंपटीशन कर रहा होगा कि वहां का दरबार ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ का दरबार अपना आनंद ला रहा है। मैं आज इस अवसर पर जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी क्षेत्र के प्रमुख स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की हस्तियों के लिए। देखें, हम हमारे तरफ माननीय विश्वनाथ जी आए बेंगलोर से चल करके, हमारे लिए तो मैं तो बाबा महाकाल की नगरी का हूँ, तो विश्वनाथ जी हम तो आपको उस रूप में ही मानते हैं जो काल को भी नियत करते, ऐसे महाकाल जो अपने उत्सर्ग से दुनिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अतुल जी यहाँ आए। अतुल जी से जरूर मैं बात कर रहा हूँ। अतुल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया, हमने एक में नहीं बात बनेगी, 5000 करोड़ की बात बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अतुल जी के लिए भी। पंचशील के माध्यम से आपने अपनी अलग प्रकार की पूना को अपनी दुनिया ही एक नई प्रकार से ले गए। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, न केवल आप, मैं देख रहा हूँ यहाँ से कई प्रकार के कई सारे मित्रों ने अलग अलग, थोड़े समय की कमी है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस दौर में आकर के खड़े हुए, जहां आज से 10-15 साल पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल जाता था। हम सब जानते हैं कि वो दौर कितनी तेजी से बदला। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी, कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, और IT की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए, खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए
लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन इंडिया मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर स्पेस टेक नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। इस नीति के अंतर्गत हम स्टार्टअप को अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एवं कमर्शियल स्पेस मिशंस के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता, मैं आज के इस अवसर पर साइबर से जुड़े हुए सुरक्षा और अलग अलग प्रकार के सभी कामों को लेकर के, ये जो डेटा प्रोटेक्शन से ट्रेनिंग और इत्यादि कितने प्रकार के काम करते हुए हम ये एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अगर ये सब देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, जैसे हमको उद्घाटन में समय लग रहा था कि अपनी एक एक करके अलग अलग बात करें तो हर एक को इतना उत्साह है, उसको लगता है कि बस मेरे से बात कर रहे, दूसरे का नंबर ही नहीं आने देगा, थोड़ा जाती हो जाएगी। आज के इस अवसर पर जितना उत्साह उमंग के साथ एक एक अलग अलग निवेशक, इसलिए हमने भी बड़ा मन करके इसमें कोई छोटा नहीं किया है कि हर एक किसी के साथ। जब इंदौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंदौर में भी एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र IIT इंदौर के साथ हम ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी और जितने प्रकार से मैं परदेसीपुरा के इस प्रोजेक्ट पे आज सभी भास्कर में पढ़ रहा था कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेसीपुरा का हमारा IT पार्क, इसको PPP मॉडल पे दे दिया ना दुबे जी, गया है। जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे और अब धीरे धीरे लग ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है और अब हमारे अपने लिए अभी केवल IT के नहीं, IT के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि IT पार्क भोपाल में भी, जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6ठा है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। और न केवल IT और इस प्रकार की व्यवस्था, हमने बाकी को भी रोजगार परक पिछली 18 नीतियां जब यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने लोकार्पित की थी। और यही तो कारण है, ऐसा लग रहा कि सारा फुटवेयर अगल बगल से निकल करके पूरे देश और देश से आगे जाके कोरिया के मित्र भी आए ना कोरिया वाले, जोरदार अभिनंदन करो। कोरिया से चलकर हमारी पॉलिसी के आधार पर एक टीम जापान से आकर के खड़ी, एक टीम कोरिया से आ रही, पूरी दुनिया के निवेशक कहां से कितने प्रकार से गौरवान्वित कर रहे हैं। और कोरिया वालों ने तो कहा कि हमारा तो वो भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्राचीन काल में संबंध था। तो हमने कहा जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो कोरिया का वो संबंध वापस जिंदा हो रहा है, जिसके कारण से हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा विदेश के इस प्रकार के राज परिवारों से संबंध बनता है। मैं यहाँ आकर के आज जिन जिन प्रकार से लोगों ने MOU किए उनको भी बधाई देता हूँ, जिनने अपने नए प्रकार के नए संकल्प के आधार पर मेगा फुटवेयर की जब हमने पॉलिसी डिक्लेयर की तो 1, 2, 3, 4, 5 सीतापुर, हाथोद, कहाँ से हमारे कितने प्रकार के लोग आए। मैं गुरु कृपा महाराज आपको भी बधाई देता हूँ, हमारे सरदार जी, वीर जी के साथ ये सभी मित्रों को, खास करके आपने अमित बाजोरिया जी, राजेश भारद्वाज जी, महेश गर्ग जी, धर्मेंद्र नरूला जी, मनमोहन गुप्ता जी, RK खुराना जी, समीर कमानी जी, सुनील गुप्ता जी और मंच वालों की तो सूची कहीं छूटी गई मेरे से, जिनके कितने प्रकार से अलग अलग अनाउंसमेंट हुए हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं आपके सबके सहयोग के माध्यम से। वैसे एक बात सत्य है, हमारे यहाँ उद्योगपति का बनना एक पवित्र मंदिर के बनने के बराबर है। आपके माध्यम से कई लोगों को जीवन मिलता है, कई लोगों को रोजगार मिलता है। ये सच्चे अर्थों में मानव सेवा है। हमारे लिए परमात्मा मंदिर में हमको आशीर्वाद देता है, ऐसे ही सच्चे अर्थों में आपकी कर्मशील भावना के आधार पर, आपकी श्रम शक्ति के आधार पर जीता जागता एक अपना लोगों का जीवन यापन करने का एक बड़ा केंद्र बनता है, जिसके माध्यम से
कितने प्रकार के लोगों का पेट पलता है। और आज के समय में जब बदलते दौर में सबकी अनुकूलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको प्रोत्साहित करते, वो दौर गया जब कभी उद्योगपति के साथ हाथ मिलाते हुए या फोटो खींचते दिखता है तो लोग शंका करते थे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना था। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ देशों के सामने अगर मध्य प्रदेश या बाकी देश अपने देश को सामने खड़ा करके देखो, आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी के युग में इजराइल जैसा 1 करोड़ से कम आबादी का देश कितने प्रकार से अपने आप को उन्नति के क्षेत्र में ले गया, तो हम तो 145 करोड़ से ज्यादा वाले। दुर्भाग्य के साथ 1948 में आजाद हुआ था इजराइल और हम भी 47 में आजाद हुए। केवल इजराइल नहीं, ब्राजील से लेकर के इतने सारे देश, जापान, जर्मनी की बात अगर करो तो ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हालत क्या हो गई थी। लेकिन अपनी उद्यमशीलता के, वहां के नागरिकों की और सरकार की छत्र छाया में सभी प्रकार से फलने फूलने का जब मौका मिला तो आज वो देश अपने आप में एक बड़े बड़े अर्थव्यवस्था बनकर के फिर छाती ठोक करके सबके सामने खड़े हुए। कभी हम अर्थव्यवस्था का आकलन इस नाते से करें कि 47 में भी 1 रुपया और $1 1 रुपया दोनों बराबर ही थे, लेकिन आज कितना अंतर आया। केवल ये जो व्यवस्था का संचालन करने के सूत्र सरकार के माध्यम से जिनके हाथ में थे, उन्होंने हमारी क्षमता का, योग्यता का, इस देश के नागरिकों के साथ का, इसकी उद्यमशीलता का सही से उपयोग नहीं किया, उसका नुकसान हमको हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आते ही वो सब कुछ बदलने का प्रयास किया जिनके कारण से अतीत के कालक्रम में हमारी प्रगति रुकी थी। अब सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब देखते हैं आज बदलते दौर का भारत है और बदलते दौर का भारत सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों को बढ़ते हुए सभी राज्यों को भी लेके बढ़ रहा है। इसीलिए तो हम तो ठीक, हमारा परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर के नागरिक भी अब कह रहे हैं कि काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो हमारे को इतने दुर्दिन नहीं देखना पड़ते। ये जो बदलते दौर का समय है, मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर इंदौर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आज इसकी घोषणा तो अब संजय जी से कहूंगा कि आप ही बताना भाई, क्योंकि हमें तो इतने प्रकार से इतनी सारी चीजें जुड़ गई है कि आपका वो रिमोट का बटन दबा दबा के अंगूठा दर्द करने लग गया। कितनी बार दबाएं और कितनी देर खड़े रहे। इतना माहौल अनुकूल बना है कि इस माहौल को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति अभिनंदन, लेकिन आप रुकना मत, थमना मत। अभी मध्य प्रदेश ने तो शुरुआत की है कई सारे सेक्टर में। अभी एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारा चालू होने वाला है। 3 तारीख को हमारा एग्रीकल्चर का पहला हमारा कृषि मेला, जिसके माध्यम से, क्योंकि ये आप देखिए आज मध्य प्रदेश के अंदर कितनी प्रकार की संभावना भरी पड़ी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की है। हमारी कृषि विकास दर वाकई आश्चर्यकारी है। और कृषि विकास दर नहीं, अभी हमारा अपना इरिगेटेड एरिया भी अगर देखेंगे तो इरिगेटेड एरिया लगभग 55 लाख हेक्टेयर है। आप अगर 2002-03 की तरफ जाओगे तो केवल 7 लाख हेक्टेयर था। हमारे मध्य प्रदेश की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी। आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आज स्थिति है। और 2047 तक हमने कल्पना की है कि 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। मध्य प्रदेश उस पर काम कर रहा है। ऐसे कई बड़े टारगेट लेके हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके और हमारे साथ मिलने के साथ भारत आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को आपका साथ मिलेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी वाणी और दिशा निर्देश हम सगिति को प्रगति की ओर अग्रसर करते आए हैं और आज के इस मार्गदर्शन के बाद नए उत्साह और नई प्रेरणा के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम की सफलता के बाद मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री आशीष वशिष्ठ जी, एमडी एमपीएससीडीसी। जोरदार तालियां हो जाएं श्री आशीष वशिष्ठ जी के लिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सर, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री संजय दुबे सर, एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, प्रतिष्ठित उद्योग जगत के उद्योगपति, सम्मानीय अतिथिगण एवं सभी मीडिया के साथियों,
मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के समापन अवसर पर मंच को संबोधित करना एवं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने न केवल प्रौद्योगिकी आधारित विकास के लिए एक साहसिक रोड मैप तैयार किया है, बल्कि क्रियान्वयन में अभूतपूर्व संकल्प भी प्रदर्शित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान की गई घोषणाओं के मात्र 60 दिवस में ही हमने नीतिगत इरादों को मूर्त निवेशों में परिवर्तित कर दिया है। मैं मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सर और ACS श्री संजय दुबे सर को उनके मार्गदर्शन और प्रेरणादायक शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूं। तो इंदौर से आप सीधी